हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। आज हम करने वाले हैं वुमेन ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक को लेंथ की साइड से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसे ऊपर से स्ट्रेट कर लूँगी। मेरी साइड से खुला हुआ है, दूसरी साइड से बंद है। अब हम ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम बेल्ट के लिए करेंगे, इसे हमें अपनी लेंथ में ऐड नहीं करना है। हमारी जो पैंट की लेंथ की मार्किंग होगी वो इस लाइन से नीचे होगी। आपको यहाँ पे मैं मेजरमेंट समझा देती हूँ। मेरा हिप साइज़ 44 है। इसे मैंने 4 से डिवाइड करा, 11 इंच आया। 11 इंच में मैंने 2 इंच ऐड करा तो मेरा 13 इंच आया। तो हमारी जो कमर की मार्किंग होगी वो 13 इंच पर करेंगे। पहले हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ है आप उसे यहाँ पर मार्क लगा लें और ऊपर से 2 इंच जो हमने मार्क किया था उसे छोड़ दें। दोनों साइड से अपनी लेंथ का मार्क लगा लें, उसके बाद इसे स्ट्रेट मिला लें। अब हम इसमें नीचे 2 इंच और ऐड करेंगे। ये हमारा मोहरी के लिए है, हमारा नीचे मुड़ जाएगा अंदर को। इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम अपनी पैंट की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो मेज़रमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हम अपनी कमर की जगह हिप का मार्क लगाएंगे जो हमारा 13 इंच आया था। अब हम अपने आसन का मार्क लगाएंगे। आसन का फॉर्मूला यहाँ पर ये है, जो हिप का साइज़ आया था उसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी आएगा उसे हम यहाँ पर रख लेंगे। और यहाँ पर अब हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो आप इसे 2 इंच आगे बढ़ाएं, और बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो 3 इंच, और मीडियम साइज़ में आप इसे 2.5 इंच आगे बढ़ाएं। मैंने यहाँ पर इसे 2.5 इंच बढ़ाया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब जो भी आएगा सेम मार्क हम नीचे भी लगा लेंगे सेंटर में। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम अपनी मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी मोहरी है आप उसे 4 से डिवाइड करें और जो भी आए उसे हम लाइन के दोनों तरफ रख लेंगे। यहाँ पर मेरा 6 इंच आया था तो मैंने दोनों साइड 3-3 इंच का मार्क लगाया था। अब हम ये लेग शेपर लेंगे और इसकी हेल्प से हम इसे शेप बना लेंगे इसकी। जितना हमने आसन की साइड रखा था हम उतना ही दूसरी साइड भी रख लेंगे। और ऐसे ही सेम दूसरी साइड से भी लेग शेपर की हेल्प से हम इसमें अपनी मार्किंग कर लेंगे। और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। पहले हम नीचे से थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे, इसे कोने से तिरछा करके। इस तरह से मिलाना ज़रूरी है, लाइन बनाना, जिससे कि जब हम मोहरी फोल्ड करेंगे तो हमारा उसमें झोल नहीं आएगा। यहाँ पे हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है। हमें जो भी हमारी फिटिंग थी उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया, उसके ऊपर अपने फ्रंट फैब्रिक को प्लेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच आगे को मार्क बढ़ाएंगे आसन की साइड से, और सेम ऊपर से भी हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। और यहाँ पर भी क्रोच की मार्किंग दे लेंगे। यहाँ मैंने ऊपर से फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक पार्ट के लिए। यहाँ पे हम आसन की साइड से इस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम अपनी आगे की साइड में तिरछा मिला देंगे। ऐसे स्केल की हेल्प से आप इसे तिरछा मिला लें। ये करना ज़रूरी है, इससे हमारी पैंट पीछे से चढ़ी चढ़ी नहीं होगी। और यहाँ से हम इसे 2-2 इंच का मार्क लगाकर बढ़ा लेंगे। हमें ये सिर्फ बैक पार्ट में बढ़ाना है, 2 इंच। फ्रंट पार्ट में हमें कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं ऐड करनी है। हमने ऊपर से इसे क्रोच की साइड से 2.5 इंच बढ़ाया था और नीचे से हमने इसे 2 इंच बढ़ाया था। और बेल्ट की साइड से भी हमने बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ाया था। अब इसी के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से हमें कुछ ऐड नहीं करना, दूसरी साइड हमें सेम एज इट इज़ कट कर लेना है।
तो कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारे बैक फ्रंट के 2 पार्ट है और ये हमारे बैक के 2 पार्ट है। इसमें हम क्रॉस साइड जो हमारा उल्टा फैब्रिक है उस पर क्रॉस का निशान बना लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। हम सबसे पहले अपने फ्रंट फैब्रिक के दोनों पीसेस ले लेंगे और उसके क्रॉच को सिल लेंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हैं हम इसे आसन की साइड से सिल लेंगे। और इसे इस तरह से खोल के इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। जैसे हमने इसके आसन को सिला ऐसे हम अपने बैक पार्ट के आसन को भी सिल लेंगे। दोनों आसन स्टिच होने के बाद हम इसे साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ इस तरह से हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को लेंगे और उसे साइड से स्टिच कर लेंगे। आसन की साइड से सिलाई हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसके अपोजिट साइड पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जहाँ पे नीचे आप इसे तिरछाई लेकर आए। अब हम इसके नीचे मोहरी फोल्ड करेंगे तो जहाँ पे हमने निशान लगाया था 2 इंच का, हम उसी पर हाथों से ऐसे प्रेस कर लेंगे और आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। पहले आप इसे हाथों से ऐसे अच्छे से बैठा लें और इस तरह से इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। जैसे हमने इस साइड अपने लेग को सिलकर उसकी मोहरी को तैयार करा है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। हमारा यहाँ पे एक लेग तैयार हो चुका है, दूसरे को भी हम ऐसे ही लेग तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें आसन की साइड से सिलाई लगाएंगे सेंटर में से। तो पहले हम सिलाई को आसन में से दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लगाएंगे। हमें नीचे की साइड से सिलाई नहीं लगानी है, उससे हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा कपड़ा। तो हम आसन की साइड से ही सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद और इसे यहाँ से पक्का करने के बाद जिससे हमारे धागे ना निकले, हम दूसरी साइड से भी आसन की तरफ से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये हमारी एक साइड सिलाई लग गई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम दूसरी साइड के लिए भी आसन से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारी सेंटर की सिलाई लग गई है दोनों पैरों में। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ भी हमने 2 इंच के लिए नेफे का रखा था, तो हम आधा इंच अंदर को फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से पूरे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग लें। नेफे के लिए जो आप स्पेस लेंगे वो अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग लें कि आपकी इलास्टिक कितनी है। मेरी यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की इलास्टिक ली थी, इसलिए मैंने 2 इंच का नेफा रखा था। पीछे की साइड यहाँ पर हम एक प्लेट बना देंगे छोटी सी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे एक्स्ट्रा लिया था तो ये झोल आएगा, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट बना ले और बाकी को फिर ऐसे ही सिलते रहें जैसे पहले सिल रहे थे। एंड में आके थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे जहाँ से हम अपनी इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है, इसमें से मैं अपनी इलास्टिक डाल लूँगी।
मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल ली है और उसमें सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसके पहले हम इस जगह को बंद कर देंगे जो हमने सिलाई खुली छोड़ी थी। इसके बाद हम इलास्टिक को ऐसे खींच कर सारे में उसे इकट्ठा ना हो उस तरह से हम कर लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक सारे में बराबर आए। और उसके बाद उसके सेंटर में एक स्टिच लगा देंगे। इससे हमारी इलास्टिक यहीं पर रुक जाएगी और ये इधर उधर नहीं जाएगी। जो लास्ट अगर हम स्टिच नहीं लगाएंगे तो ये बार बार फोल्ड होती रहेगी और इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पर ही। स्टिच लगाने से ये यहीं के यहीं रुक जाएगी। तो सेंटर की सिलाई हमारी यहाँ पे लग चुकी है। पैंट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।